जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे इस समय के लिए। हमारा परमेश्वर प्रतिदिन हमें अपनी उपस्थिति में और अपने नज़दीक चाहता है। प्रतिदिन परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके निकट आएं, उसके आनंद में आनंद की भरपूरी से भरते जाएं और अपने आत्मिक जीवन को भी और सुंदर और संवारते चले जाएं। जी हाँ, आज का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 9 पद से है, जहां लिखा है, यीशु ने फिलिप्पुस से कहा, मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूं, फिर भी तू मुझे नहीं जानता। एक सवाल है, हम प्रभु यीशु को कितना जानते हैं? हम कितने समय से विश्वासी हैं? कितने समय से कलीसिया के सदस्य हैं? कितने लंबे समय से ईश्वर का वचन सुनते और पढ़ते मनन करते चले आ रहे हैं? तो सवाल पैदा यहां होता है, क्या हम यीशु को जानते हैं? इसी फिलिप्पुस ने जब सच में यीशु को उसने जाना तो खोजे से यह सवाल पूछा था, प्रेरितों के काम 8 अध्याय में, तू जो पढ़ता है समझता है? हम जिसको जानने का दावा करते हैं, जिसका वचन रोज पढ़ने का दावा करते हैं, जिसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में जाने का दावा करते हैं, क्या सच में उसे जानते भी हैं? आज दुनिया में ऐसे मैं कहूंगा कि स्यूडो डिवोटीज, जो क्षद्म भक्त हैं, उनकी एक बहुत बड़ी भीड़ है, जो अपने ईश्वर के लिए मरने के लिए, जान देने के लिए, क्या क्या नहीं करने के लिए तैयार हैं, उतारू हैं। लेकिन आप अगर उनके नजदीक जाकर परखेंगे तो आप पाएंगे उनमें से बहुत गिने चुने मिलेंगे जो सच में जिस ईश्वर के लिए मरने पर उतारू हैं उसे जानते भी हैं। नहीं जानते। 3 साल से या 3.5 साल तक टोटल प्रभु यीशु इन सभी शिष्यों के साथ रहा, लेकिन पिंतेकुस्त के पहले के शिष्यों को अगर हम जांचें और परखें तो पाएंगे इनमें से बहुत कम लोग प्रभु यीशु को जान पाए थे, नहीं जानते थे पूरी तरह से। उसके साथ थे, रात दिन साथ थे, खाते थे, यहां तक कि उसने लूका 10 अध्याय में इनको भेजा भी था और सामर्थ भी थी और बड़े बड़े चमत्कार भी हुए इनके द्वारा। तो अभी क्या ये यीशु को जानते थे? नहीं जान पाए थे, बहुत कम जानते थे, या यूं कहें उसके बारे में जानते थे थोड़ा बहुत। हमें प्रभु यीशु को जानने की जरूरत है। इसके लिए याकूब 4:8 में क्या कहता है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आना किसे कहते हैं? इस चीज को क्या हमने सीखा है? हाउ टू कम नियर गॉड, नॉट जस्ट अ फिजिकल नियरनेस, but a nearness where God and us, or God and we, so God and us become one. ये निकटता कैसी होती है? केवल जैसे दो इंसान पास पास खड़े हों ऐसी वाली नहीं, भौगोलिक निकटता नहीं, ये आत्मा की निकटता है। ये आत्मा की निकटता है, ये एक मन होने की निकटता है, ये एक तन होने की निकटता है। परमेश्वर को जो विश्वास कर लेता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है। वंस वी एक्सेप्ट जीसस वी बिकम वन विद हिम, वो वाली निकटता है। लेकिन इस निकटता में बहुत सारी रुकावटें होती हैं हर इंसान के जीवन में।
सबसे बड़ी रुकावट हमारा पाप, जिसने हमें परमेश्वर से अलग कर रखा है। यशाया 59 1 और 2, 59 1 और 2 में लिखा है, तुम्हारे पापों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर रखा है। यहां पर ध्यान दें, तुम्हारा परमेश्वर तो कहलाता है, हम उसे हमारा परमेश्वर तो कहते हैं। इसी बात पे तो दुनिया मरी जा रही है, मार डाल रही है, हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। इसे हम, इस पद को अगर हम पढ़ के देख लें तो कोई संदेह नहीं रहेगा कि मैं कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे परमेश्वर से। दुनिया मरने के लिए तैयार है, ये कहती है हमारा परमेश्वर है, लेकिन क्या वो अपने परमेश्वर को जानते भी हैं? क्या वो अपने परमेश्वर के निकट आए भी हैं? क्या उन्होंने अपने परमेश्वर से वो निकटता, वो एकात्मकता स्थापित कर ली है? पाप से भरा जीवन जी रहे हैं और कहते हैं हमारा परमेश्वर है। पाप से पूरी तरह भरे हुए हैं, पूरी तरह से परमेश्वर की भक्ति जिस तरह से करते हैं, परमेश्वर को घृणित लगता है, डिटेस्टेबल है। मन इनकी भक्ति परमेश्वर के लिए हराम है, फिर भी इस बात के लिए इतना घमंड करते हैं हमारा परमेश्वर है, जबकि परमेश्वर ने इन्हें रिजेक्ट कर रखा है। ये कौन लोग हैं? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जिनके हाथ में बाइबल है। मैं दूसरों की बात नहीं करता। जो दावा करते हैं कि बचपन से हम चर्च जा रहे हैं, जो दावा करते हैं कि हमने बाइबल को 10 बार पूरा पढ़ लिया है, जो दावा करते हैं कि हम चर्च में हमारे बिना पत्ता नहीं हिलता है, क्या अपने ईश्वर को जानते भी हो? हां, फिलिप्पुस को उसने कहा मैं इतने समय से तेरे साथ हूं। परमेश्वर की ऐसी निकटता, ये फिजिकल निकटता हो सकती है, प्रभु यीशु फिजिकली उनके साथ थे, लेकिन स्पिरिचुअली फिलिप्पुस नहीं जानता था। फिर भी तू नहीं जानता है। आज हमें इस बात को जांचने की जरूरत है कि मैं फिजिकली तो बाइबल सीने पर रख के सोता हूं, फिजिकली तो मेरे हर जगह एक बाइबल की कॉपी रहती है, मोबाइल में तो हर भाषा में डाउनलोड कर रखी होगी, अरे जितनी भाषाएं जानते हैं। और परिवार में हर व्यक्ति के पास कम से कम 2-2 बाइबल होंगी। गाड़ी में एक बाइबल है, मोटरसाइकिल में एक बाइबल है, घर में हर कमरे में एक बाइबल है। लेकिन क्या हम इस बाइबल के ईश्वर को जानते भी हैं? डू वी नो द गॉड ऑफ दिस बाइबल, उस बाइबल वी चेरिश और लव सो मच? आज परमेश्वर हमसे यही पूछ रहा है। गॉड इज आस्किंग अस, डू यू नो मी? कई बार हम जब मुश्किल और संकट में घिरते हैं तो कहते हैं प्रभु तू कहां है? मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा है? मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है? ईश्वर बताना चाहता है कि वो क्यों नहीं सुन रहा है। मैं फिर से इस पद को, यशाया 59 उसका 1 और 2 पढ़ के दे देता हूं। और हमारे वो काम, अधर्म के काम जो परमेश्वर को घृणित लगते हैं, नापसंद हैं, जिनका उलाहना देता है, उनकी भी सूची यहां पर उसने बता दी है 3 पद में। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारी पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हम उसे अपना ईश्वर होने के लिए तो
दावा करते हैं, उसके लिए मरने के लिए तैयार हैं, दुनिया को आग लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या उसी परमेश्वर ने हमें अपनी संतान के रूप में स्वीकार कर रखा है? क्या हमने अपनी आत्मा को उसके आत्मा के साथ एक कर रखा है? वो कैसे होता? तुम्हारे हाथ हत्या से, तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं, तुम्हारे मुंह से झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं, झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ है और वे अनर्थ को जन्म देते। उत्पात का गर्भ। लगता है उनको कि हम तो बड़े धार्मिकता से, विश्वास से भरे हुए हैं। लेकिन जैसे एक स्त्री का गर्भ भरा होता है और जब वो डिलीवरी देती है, डिलीवर होती है, तो बच्चा पैदा होता है। लेकिन जब इनका गर्भ से डिलीवरी होती है तो क्या निकलता है? हिंसा, लड़ाई झगड़े, मृत्यु, गालियां, बकवास, सत्यानाश, विनाश, ये निकलता है। इनका धर्म, ये जिस धर्म से गर्भ इनका भरा हुआ है, जिस आत्मिकता से, जब वो डिलीवर करते हैं या डिलीवर होते हैं तो क्या निकलता है? मानो शैतान उनके अंदर से बाहर आ गया है। और ये सब लड़ाई वो करते हैं ईश्वर के नाम से। हमारा ईश्वर, हमारा ईश्वर, हमारा प्रभु यीशु, हमारा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया। परमेश्वर आज हमसे यही पूछ रहा है, क्या तुम मुझे जानते हो? यही बात उन्होंने इज़राइल में उनसे भी पूछी थी, जो अपने आप को बहुत बड़े अब्राहम की संतान और ईश्वर के ठेकेदार और ईश्वर की तरफ से भेजे गए पवित्र कौम, सबसे ऊंची जाति के रूप में अपना रुतबा बनाए हुए थे। साफ कह दिया, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो मुझे न मारते, मुझे इस तरह न करते। वो नहीं जानते थे और ये निकला भी, सच बात निकली। उन्होंने क्रूस पे चढ़ा दिया उसको। उन्होंने उसको क्रूस पर इसीलिए चढ़ा दिया क्योंकि वे उसको नहीं जानते थे। तो आज प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे ये पूछ रहा है, ये कह रहा है, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मेरे निकट आओ। जैसा हमने जेम्स 4:8 में पढ़ा है, कम नियर गॉड एंड ही विल कम नियर टू यू। ये किस तरह से होगा? सबसे पहले जो रुकावट है हमारे पाप, उनसे हमें तौबा करनी होगी, उनको हमें छोड़ना होगा। हमें अपने आप को यीशु के लहू से पवित्र और शुद्ध करना होगा, उसके वचन के स्नान करना होगा। उसके वचन के स्नान से जब हम शुद्ध हो जाएंगे, तब हम निकट आने के योग्य होंगे। और जब हम उसे सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ ग्रहण करेंगे अपने उद्धारकर्ता के रूप में, तब वो हमारे निकट आएगा। निकट आने का मतलब चर्च में आकर बेंच में सबसे आगे बैठ जाने से मतलब नहीं है, या आकर पुलपिट में खड़े हो जाने से नहीं है, या वेदी में आकर के सबसे आगे वेदी को पकड़ के खड़े हो जाने से निकट आना नहीं है। कई लोग प्रचारक ऐसा ही कह जाते हैं कन्वेंशन में, निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ, अपनी कुर्सी से उठकर वेदी के पास चले आओ। ये नहीं है। कितने पापी कुर्सी से उठकर वेदी के पास आकर खड़े हो जाते हैं बिना तौबा किए, और उसी पाप में वापस जाकर कुर्सी में बैठ जाते हैं। ये कतई निकट आना नहीं है। निकट आने का मतलब है अपने पापों से तौबा करो, अपने लिए रो, तौबा करो, गुनाहों के लिए रो, और
प्रभु से माफी मांगो, माफी मांगकर उसके लहू से अपने आप को धो और यीशु को अपने हृदय में उद्धारकर्ता ग्रहण करो। नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ, उससे सीखो, उसके आत्मा से भर जाओ। इसे कहते हैं निकट आना। यूं तो यीशु की गोद में सर रखकर भी सोते रहते हैं लोग, तो सोते रहते थे, लेकिन निकट आना इसे नहीं कहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके निकट आए। उसने अपनी निकटता को और आसान बनाने के लिए शिष्यों से कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए जरूरी है, आवश्यक है। जब मैं जाऊंगा तो एक सहायक को भेजूंगा और वो आकर के तुम्हें सब बातें बताएगा। और हमारे परमेश्वर के साथ की निकटता में मैं आपको बताना चाहता हूं वो महान दर्शन जो प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में है। यही शिष्य थे, इनमें फिलिपुस भी था, दूसरे भी थे, सब थे जो बड़े डरपोक थे, यीशु से दूर थे, नहीं समझते थे, नहीं जानते थे उतना। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरा, दैट वाज द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ देयर कमिंग नियर जीसस। यीशु के निकट आने का सबसे बड़ा उदाहरण और दिन और समय और अवसर वो था। उस दिन ये यीशु के निकट पूरी तरह से आए थे और ऐसे सील हो गए थे कि तब से कभी फिर ये यीशु से जुदा नहीं हुए। यहूदियों के डर के मारे छिपे थे ना, सीना तान कर उन्हीं के सामने खड़े हो गए और कह दिया, तुमने उसे क्रूस पे चढ़ाया है, तुमने। मरने के लिए भी तैयार थे, मारे गए, सब मारे गए, लेकिन मरने से नहीं डरे। पहले डरते थे क्योंकि परमेश्वर के निकट नहीं थे। परमेश्वर की निकटता का ऐसा असर हुआ उनके ऊपर कि वे उसी ईश्वर के लिए जीने के लिए, इसे कहते हैं हमारा परमेश्वर। कहने का हिम्मत ऐसे लोगों में होनी चाहिए। आज दुनिया में ऐसे लोग कह रहे हैं हमारा परमेश्वर, जो जानते तक नहीं उसे। उसी को फिर गालियां भी देने खड़े हो जाते जब उनके काम नहीं होते, जब उन पे संकट आता है, जब उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। कैसे सुनी जाएगी? पापों से तो तौबा करते ही नहीं, पाप तो छोड़ते ही नहीं, अपने हाथ तो शुद्ध करते ही नहीं है, हिंसा भरी हुई है। जब वो ये कहते हैं कि हमारा ईश्वर, तब भी वो हिंसा के इरादे से ही बोलते हैं, तब भी वो हिंसा के इरादे से बोलते हैं। हमारे ईश्वर के खिलाफ बोलकर तो देखो, हम खून की नदियां बहा देंगे। परमेश्वर के निकट आया हुआ इंसान ऐसा डायलॉग नहीं मारता है। वो परमेश्वर के लिए खून नहीं बहाता है, अपना खून देता है, दूसरों का नहीं बहाता है। सो प्रियो, हमें परमेश्वर के निकट आना है, हर एक रुकावट को दूर करना है और एक ऐसा प्रभावशाली जीवन हासिल करके उसके गवाह बन करके जीना है। नहीं तो एक ऐसे धार्मिक जीवन के बारे में के साथ या जीवन बिताकर इस दुनिया से चले जाएं और बाद में पता चले कि तुम तो कहीं नहीं थे, तुम तो उस फोटो में कहीं हो ही नहीं। एक फिल्म मैंने देखी थी जिसमें एक जवान जो है अपने बॉस के जगह उसके बेटे की जगह पढ़ाई करता है कॉलेज में। नाम भी उसी का चलता है, बॉस के बेटे का। उसकी पूरी डिग्री हो जाती है और हालांकि ये इलीगल काम है, लेकिन एक फिल्म का है। तो जब वो ग्रुप फोटो आती है, उसमें पढ़ने वाले का फोटो नहीं होता है, जबकि फोटो उसने खिंचवाया था, वो उसमें बैठा था और बिल्कुल अपने प्रिंसिपल के साथ बैठा था। लेकिन जब वो फोटो उस बॉस के बेटे के पास पहुंचती है, उसके घर में लगी होती है, तो दो उसके मित्र वहां कैसे भी कुछ समय बाद पहुंचते हैं तो देखते हैं उनके दोस्त का तो फोटो ही नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है?
मैं बताना चाहता हूं यही होने वाला है। अगर आपने यहां पर इसी तरह उन्माद से भरे रहे हमारा ईश्वर और उस ईश्वर को आत्मा सच्चाई के साथ जाना नहीं, अपना हृदय दिया नहीं, यहां के ग्रुप फोटो में तो जरूर दिखाई देंगे, लेकिन स्वर्ग में जो असली ग्रुप दिखाई देगा उसमें नामो निशान नहीं होगा। इडियट बन जाएंगे हम। अभी इडियटपन से बाहर निकलें, ईश्वर की निकटता में आकर के बैठें, ताकि यहां भी और स्वर्ग में भी हम परमेश्वर के निकट दिखाई दें। हमको तो सबसे महत्वपूर्ण दर्जा मिला है विश्वासियों को, यीशु की दुल्हन होने का। दुल्हन तो निकट ही बैठती है, निकट ही रहती है, अति निकट। नो वन इज क्लोजर टू गॉड देन हिज ओन ब्राइड। मसीह की दुल्हन से ज्यादा उसके निकट और कोई नहीं बैठ सकता। क्या आपने वो निकटता पाई है? हर एक पाप और अपराध और बुराई और बुरे विचार मन से दूर करें, इस हृदय को पूरी तरह से खाली करें, यीशु के लहू से धुल जाएं, उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। हो सकता है हम एक धोखे में जी रहे हों कि भाई मैं तो विश्वासी हूं, जबकि है नहीं। जांचें अपने आप को। 2 कुरिन्थियों 13:5 कहता है, परखें कि हम विश्वास में हैं कि नहीं। बहुत भारी संदेश है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अकेले में बैठ करके विचार कीजिएगा, आपका स्वभाव ही आपको बता देगा मैं परमेश्वर के निकट हूं या नहीं। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमारी मदद करता है कि हम ये जान सकें कि वास्तव में हम विश्वासी हैं या नहीं, हम आपके निकट हैं या नहीं, हमने पापों से तौबा की, ये उद्धार पाया है कि नहीं। प्रभु आज सहायता कर कि हम अपने आप को देख सकें और जांच सकें। हमारी मदद कर पवित्र आत्मा कि हमें आपके निकट होना है। पवित्र आत्मा हमारी निकटता पर अपनी मुहर लगा दे। प्रभु यीशु के साथ हमारी निकटता पर सील लगा दे, मुहर लगा दे कि कोई भी बात, जैसे पौलुस कहता है, हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग न कर सकेगी। प्रभु हमारी सहायता कर। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। इस संदेश को सुनने के लिए जरूर इस पर और भी सोचते रहें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। गॉड ब्लेस यू।